हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम इंसानों की फितरत भी कितना अजब होता है ना। जब हमें छोटा मोटा कोई दुख तकलीफ़ मिलता है ना, तो हम कितना टूट जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि हमारे जीवन में इतना संकट दे रहे हो, इतना दुख तकलीफ़ दे रहे हो, हमारा साथ नहीं दे रहे हो प्रभु बोलकर। लेकिन जब हम उसी भगवान की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से स्वस्थ होते हैं, अच्छे से रहते हैं, हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं, हमारे घर परिवार वाले स्वस्थ होते हैं ना, हमारे जीवन में पूरा खुशियाँ ही खुशियाँ होता है ना, तभी हम भगवान को एक भी बार धन्यवाद नहीं करते हैं ना। एक भी बार भगवान को हम थैंक यू नहीं बोलते हैं। इतने सारे चीज़ हमारे लाइफ में देने के लिए कभी हम उनको थैंक यू नहीं बोलते हैं ना दोस्तों। तो अगर आप स्वस्थ हो, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, आपके घर परिवार वाले स्वस्थ हैं ना, तो अभी के अभी परमेश्वर को थैंक यू कीजिए, भगवान को थैंक यू बोलिए। आप जिसे भी भगवान पे आपकी आस्था है उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं है। अभी है, आज है ना, कल होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसलिए आपके अपने अगर आपके पास हैं, आपके साथ हैं, आपके बच्चे स्वस्थ हैं, आपके परिवार वाले स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी आँख हाथ पैर अगर स्वस्थ है ना दोस्तों, तो इसके लिए अभी के अभी भगवान को, परमेश्वर को थैंक यू बोलिए। मेरे लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है इस साल दशहरा देखने जाने के लिए। फिर भी मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर मंदिर गई, माँ का दर्शन करके आई। मैं जैसे तैसे करके वीडियो बनाकर आई और अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। जैसे सभी लोग अपने अपने घर परिवार के साथ दशहरा मना रहे हैं, खुशियों का त्यौहार मना रहे हैं ना, वहाँ पे मैं अकेली हूँ बोलकर मुझको बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अकेलापन क्या होता है, दुख तकलीफ़ क्या होता है, वो मुझे असल में घर आने के बाद पता चला। जो कैंसर जर्नी करके संघमित्रा पंडा आंटी का चैनल है, उनका वीडियो में आज देखी, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। मतलब इतना अजब लग रहा है ना, ये सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर जिस नाम से ही हम लोग डर जाते हैं ना दोस्तों, वो उस बीमारी का संघर्ष कर रहे हैं, उस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं, वो एक फाइटर है। वो सिर्फ वो ही नहीं, उनका पूरा फैमिली। और ऐसे में सबसे ज़्यादा साथ उनके पति ही देते थे उनके ना बार बार ट्रीटमेंट होता था, बार बार वो केमो लेते थे, कई सारे दवाइयाँ वो लेते थे। लेकिन सच बता रही हूँ, मुझको ऐसा लगता था कि वो किसी दवाई के वजह से नहीं, या फिर किसी केमो ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, वो ठीक हो रहे हैं ना, वो स्वस्थ हो रहे हैं ना, तो बस वो अपने पति के साथ के वजह से स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसा मुझको लगता था। लेकिन आज उनके पति ही उनको छोड़कर चले गए। आजकल के ज़माने में मैं ऐसे भी लोगों को देखी हूँ दोस्तों, जो अपने पत्नी को अगर छोटा मोटा कोई जुकाम बुखार भी होता है ना, या फिर थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसको एक गिलास पानी लाकर देने में, थोड़ा सा दवाई खिलाने में, थोड़ा सा देखभाल करने में लोग हिचकिचाते हैं। ऐसे में वो एक कैंसर पेशेंट को संभाल रहे थे दोस्तों। आप सोच सकते हैं, वो उनके लिए वही भगवान थे। अब ऐसा लगता है कि उनके भगवान ही उनको छोड़कर चले गए। कैसी दशा में हैं अभी वो, मैं तो उनका पूरा वीडियो देख नहीं पाई। मतलब वो इस तरह से रो रहे हैं ना, उनकी जब ये वीडियो देखी ना, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम लोग जो छोटी मोटी बात पर इतना टूट जाते हैं, भगवान को इतना कोसने लगते हैं ना, हम तो असली दुख तकलीफ़ संकट क्या है हम जानते ही नहीं हैं। मतलब मान लीजिए कि हम लोग वो लकी लोग हैं दोस्तों, हमारा आँख, हमारा हाथ पैर वो तो सही सलामत है ना। कुछ लोगों के नसीब में तो उतना भी नहीं है, कुछ लोग तो खाने के लिए एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि छोटे मोटे दुख तकलीफ़ थोड़ा सा मिलता ही नहीं कि बस रोने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो दोनों अपना लव स्टोरी सुना रहे थे अपने चैनल में,
जैसे होता है ना पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा, जब एक उम्र ढल जाने के बाद वो दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों ऐसे ही थे। कुछ दिन पहले ही वो अपना लव स्टोरी सुना रहे थे चैनल पे। कितना खुशी से वो अपने स्टोरी शेयर कर रहे थे। आज वो इतना रो रो कर उनका हालत ही ख़राब हो गया है। वो खुद एक पेशेंट हैं। उनके पति उनके बच्चे को देखकर वो जीती थी, लेकिन वो अभी रो रो कर उनका ऐसा हाल हो गया है ना, लगता है कि कुछ लोग उनको कमेंट कर रहे थे, वो बता रहे थे अपने चैनल में कि अपने पति की बीमारी का बहाना बनाकर तुम ये सब पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। जिस बीमारी के नाम से हम डर जाते हैं, उस बीमारी का सामना कर रहे हैं वो, और ऐसे लोगों को कुछ लोग आकर बोल देते हैं कि वो पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं बोलकर। तो अब शायद उन जैसे लोगों को प्रूफ भी मिल गया होगा कि वो पैसे के लिए नहीं कर रहे थे। सच में वो लोग वो दुर्दशा देख रहे हैं। वो बता रहे थे अपने पति के बारे में, उनका तबीयत बहुत ख़राब था, उनकी किडनी लीवर में कुछ प्रॉब्लम था। वो कितनी सारी दवाइयाँ लेकर आए थे, 15,000 की दवाइयाँ वो लेकर आए थे। लोग एक छोटा मोटा बीमारी के लिए तक पैसे जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, और वो लोग तो कैंसर जैसे कितनी खतरनाक, मतलब मौत के साथ वो लड़ते थे। तो कितने रुपए पैसों की ज़रूरत उनको होता होगा ना। मांगना किसी को भी पसंद नहीं है दोस्तों, लेकिन वो ऐसे परिस्थिति में थे कि उनको मांगना पड़ता है। तो देने वाला जो देता है ना, वो दिल खोल के देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उनको बस उनके बस की बात नहीं है किसी की मदद करना, लेकिन वो लोग आ जाते हैं ऐसे लोगों को और दिल में ठेस पहुंचाकर, उनके आत्मविश्वास को और तोड़ के और कमज़ोर करने के लिए। उनके पति बीमार थे, लेकिन वो जानते थे कि वो अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे ना, तो उनकी बीवी कमज़ोर पड़ जाएगी, उनके बच्चे कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए वो खुद को संभालते थे, इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बताते थे। उनकी मतलब वो आंटी बोल रहे थे अभी वीडियो में कि उनकी तबीयत अचानक से फिर से बिगड़ गई। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, मतलब ऐसे गिर जा रहे थे नीचे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको उल्टी हो गई, खून की उल्टी। और वो बस सिर्फ खून की उल्टी नहीं थी, इतना बड़ा बड़ा क्लॉट्स निकल रहा था उनके मुंह से। थोड़ी देर बाद उनको लूज़ मोशन हो गया, और वो भी खून का मोशन था। मतलब सोच सकते हैं आप, हमें छोटा सा एक खरोच आता है ना, थोड़ा सा खून निकल जाता है। नाखून काटते काटते अगर थोड़ा सा कट जाता है ना, तो थोड़ा बहुत खून निकलता है, तो हमको वो खून देखकर कैसा लगता है। तो वो लोग इतना इतना खून, इतना बड़ा बड़ा क्लॉट्स देखिए उल्टी से, तो उनको कैसा लग रहा होगा। फिर भी उनके पति बोल रहे थे कि मुझको कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मुझको कुछ नहीं होगा। तो सोचो, वो उस वक्त भी उनके परिवार को, उनके बच्चों को वो धैर्य दे रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर कमज़ोर पड़ जाएंगे ना, तो उनका परिवार भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इस वजह से जब उनके पति का डेथ हो गया ना, डॉक्टर उनको बोले कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि दूसरे अस्पताल तक लेकर गए थे कि ताकि वो लोग बता दें कि वो अभी भी ज़िंदा हैं या फिर वो बच सकते हैं बोलकर। तो सोच सकते हैं आप, वो एक लाश से भी उम्मीद रख रहे थे कि वो लाश तक ज़िंदा हो जाए बोलकर। वो एक कैंसर पेशेंट है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं उनको कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती होगी, कितना वो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस देखते होंगे। फिर भी उनके पति हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। वो बताते हैं ऐसा कि उनके जो ससुराल वालों के तरफ से भी वो लोग कभी उनको सपोर्ट नहीं किए हैं बोलकर। तो मतलब उनके पति ही उनके लिए सब कुछ थे। आज उनका जो परिस्थिति देखकर ना, मुझे हमारे घर की परिस्थिति याद आ रही है दोस्तों। हमने भी अपनों को खोया है। वो जो आज जिस तरह से रो रहे हैं ना, जिस तरह से वो मतलब पागलों की तरह जो रोए जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे मेरी सासू माँ की परछाई जैसे लगी आज, क्योंकि एक दिन उनकी भी हालत वैसी हो गई थी। तो वही दिन सब याद आ रहा है। हमने भी देखे हमारे पापा को ऐसे खून की उल्टी करते हुए,
हमने भी देखे हैं हमारी सासू माँ को ऐसे छटपटाते हुए, रोते हुए, आँखों के सामने उनकी जान निकलती हुई देखी है हमने भी। तो वो सब दिन अभी आँखों के सामने पूरा छा गया है दोस्तों। सडनली हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे घर हमारे पापा के साथ कभी ऐसा हो सकता है बोलकर सडन डेथ हो गया। इसलिए मैं बोल रही हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है ज़िंदगी। इसलिए आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आप अपनों के साथ हमेशा रहें। हम इंसानों की फितरत होती है ना, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उतने में खुश कभी भी नहीं होते हैं। हमें दूसरों में नज़र होती है हमेशा, दूसरों के पास ये है, दूसरों के पास वो है, दूसरे इतने खुश हैं, लेकिन हमें भगवान ने कितना दिया है ना वो हम भूल जाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो पहले उसको देखिए, आपके अपने अगर आपके साथ है ना तो वही आपके सबसे बड़े संपत्ति हैं, सबसे बड़े। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनको अभी शक्ति देना भगवान, कि वो इस जो मुसीबत की घड़ी है ना, इस मुश्किल घड़ी में वो खुद को संभाल पाए, क्योंकि उनके बच्चे हैं अभी, वो नहीं संभालेंगे तो उनके बच्चे को फिर कौन संभालेगा। इसी हिसाब से मैं इसीलिए ही दोस्तों मैं मेरे सासू माँ की जो गाली डांट सुनकर भी मैं इसी बात पे ही कमज़ोर पड़ जाती हूँ कि कल को अगर वो नहीं रहेंगे या फिर मैं नहीं रहूँगी तो ये जो गिला शिकवा है ना दोनों में, वो कैसे दूर होगा। मुझे कुछ होता है तो चलो वो खुश भी हो जाएंगे कि अच्छा हुआ, उसके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ बोलेंगे, लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता है ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आज वो बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद ही तुम घर आना बोलते हैं। सोचो आप, जो बहू उनको खोने से ही डरती है, वो उनको खोना ही नहीं चाहती, उस बहू को वो बोल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम घर आना बोलकर। मैं उनके मरने के बाद क्यों जाऊं फिर उनके घर? जाऊंगी तो जीते जी ही जाऊंगी ना, उनके मरने के बाद क्यों जाऊं फिर?